काली चिड़िया, क्या तुम्हें पता है कि इस पास वाले जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया था। परिंदे मारे गए और उनके घर भी टूट गए। मुझे लगता है हमारे तरफ भी तूफान आ रहा है। देखो तो जरा कैसी काली घटाएं और कितना काला तूफान है। चलो चिंटू, तुम क्यों बाहर आए हो? चलो घर के अंदर, ये देखो कैसा तूफान आ रहा है। चलो चलो शाबाश, अंदर जाके बैठो, हम भी अंदर ही आ रहे हैं। तो काली चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। नीली चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, ये तूफान मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है। हमें अपने घरों के अंदर चले जाना चाहिए। ये तो बढ़ता जा रहा है, जल्दी करो, अपने घरों के अंदर चलो। चिड़िया और चिंटू जल्दी से बाहर आओ, बहुत तूफान आ गया, बहुत तूफान। जल्दी जल्दी करो, जल्दी बाहर आ जाओ। चिंटू चिंटू कहाँ गया? ओ चिड़िया, चिंटू नजर नहीं आ रहा। चिड़िया, हम यहाँ कहाँ आ गए हैं? ये तो बहुत बड़ा जंगल है। देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। और हमारा चिंटू कहाँ गया? हमें चिंटू को ढूंढना चाहिए। पता नहीं चिंटू कहाँ चला गया इतने तूफान में। और बारिश भी इतनी ज्यादा हो रही है और ये पता नहीं किसका घर है। पहले हमें चिंटू को ढूंढना होगा, फिर हम कहीं जाएंगे। जल्दी करो, जल्दी मेरे साथ चलो, मुझे चिंटू चाहिए, अभी चाहिए। माँ, मुझे लगता है बाहर कोई रो रहा है, वो बहुत ही परेशान है। इतना ज्यादा रोने की आवाजें आ रही हैं। हाँ कुकू, मैं अभी जाके देखती हूँ कौन है बाहर। चिड़िया, तुम दोनों मुझे बहुत परेशान लग रही हो। जल्दी करो, घर के अंदर आ जाओ। बारिश में रहने से तुम बीमार हो जाओगी। तुम जो कोई भी हो, तुम अंदर आ सकती हो। जंगल में बहुत बारिश हो रही है, इस तरह तुम बीमार हो जाओगी। चिड़िया, तुम दोनों तो बहुत भीगी हुई हो। लग रहा है नीली चिड़िया को तो सर्दी भी लग रही है। ऐसा करो, तुम दोनों अपने आप को खुशक कर लो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ देती हूँ। मैंने पकोड़े बनाए हैं, बड़े बहुत मजे के हैं। मेरे कुकू को तो बहुत पसंद है। देखो मेरा कुकू खा रहा है। आप दोनों जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए पकोड़े लेकर आती हूँ, फिर बैठ के हम आराम से बातें करेंगे, फिर आप मुझे बताना। चलो तो अब तुम साथ साथ पकोड़े खाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ और तुम कहाँ से आई हो। लगता है तुम कहीं दूसरी जंगल से आई हो और तुम लोग दोनों बहुत परेशान हो। क्या बात है, मुझे बताओ। मामा, आपने पूछा है ये दोनों चिड़िया आंटी कहाँ से आई हैं? ये कौन है, जरा पूछ के बताएं। हाँ नीली चिड़िया, तुम बताओ, तुम बहुत परेशान हो, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? चिड़िया, नीली चिड़िया इसलिए परेशान है कि इसका बेटा चिंटू तूफान में कहीं खो गया। हमें कहीं नजर नहीं आया, वो पता नहीं कहाँ चला गया और हम कैसे यहाँ पहुंचे हमें भी नहीं पता चला। चिड़िया बहन, मुझे मेरा चिंटू चाहिए। मुझे चिंटू जहाँ से मर्जी ला कर दे। पता नहीं वो कहाँ होगा, उसने कुछ खाया भी कि नहीं, कहाँ चला गया, मुझे उसकी बहुत याद आ रही। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मुझे चिंटू चाहिए। मेरा चिंटू तो बहुत छोटा है, उसको तो ज्यादा बोलना भी नहीं आता और इतना उड़ भी नहीं सकता। मुझे मेरा चिंटू ला दोगी? तुम दोनों की बहुत मेहरबानी है, जाओ कहीं से भी मेरा चिंटू ढूंढ के ला दो, मैं उसके बगैर नहीं। चिड़िया देखो, हमारे घर टूट गए, सारा सामान भी कहीं चला गया, ये तो अब रहने के काबिल भी नहीं रहा, क्या करेंगे हम। वो देखो चिंटू, वो चिंटू है नीचे, चलो उसके पास चलते हैं, मुझे लगता है चिंटू को चोट लगी है। चिंटू बेटा, आंखें खोलो, देखो तो सही, हम तुम्हें लेने आई हैं। तुम्हारी मम्मा तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही हैं, वो बहुत परेशान है। चलो हमारे साथ, उठो चिंटू, घर चलें, जल्दी करो, जल्दी जल्दी उठो। चिंटू तुम उठ क्यों नहीं रहे? मेरी आवाज सुनो। लगता है चिंटू इस दुनिया में नहीं रहा। चिंटू अब कुछ भी नहीं सुन पा रहा। नीली चिड़िया, हमने सारा जंगल ढूंढ मारा, कहीं से भी हमें चिंटू की कोई खबर नहीं मिली और ना ही हमें चिंटू कहीं नजर आया। अब हम क्या करें, हम चिंटू को कैसे ढूंढें? चिड़िया, तुम लोगों ने क्यों नहीं मेरा बेटा ढूंढा? पता नहीं वो कहाँ होगा, कहाँ चला गया, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं क्या करूंगी, मैं तो बहुत बीमार हूँ, मैं अब कैसे ढूंढूं? मेरा बेटा बिल्कुल कुकू की तरह था, छोटा सा प्यारा सा, जिसका कुकू। मुझे अपना बेटा बहुत याद आ रहा है। कुकू, तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे अपना बेटा चिंटू बहुत याद आ रहा है, मैं तुम्हें प्यार। पता नहीं मेरे बेटे ने कुछ खाया होगा कि नहीं, वो कहाँ होगा, इतना तूफान था,
اسے کہیں بھی چوٹ نہ آ گئی ہو، پتہ نہیں کہاں چلا گیا میرا چنٹو۔ نیلی چڑیا چنٹو کو یاد کر کر کے بے ہوش ہو جاتی اور وہ اتنی بیمار ہو گئی کہ وہ اب بستر پر ہی پڑی رہتی۔ اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، بس کھا چنٹو کو یاد کرتی رہتی۔ ٹومی چڑیا اور کالی چڑیا ساری ساری رات دن اس کی خدمت کرتی، اس کا سر دباتی، ٹانگیں دباتی، اس کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرتی اور کوکو کو اس کے ساتھ لٹا دیتی تاکہ چنٹو کی یاد نہ آئے۔ ایسے ہی کئی دن گزرتے گئے۔ نیلی چڑیا اپنے بیٹے کے گم ہونے کے بعد بہت ہی اداس اور بیمار رہنے لگی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کی دونوں دوستوں نے اس کو بہت سمجھایا کہ دیکھو نیلی چڑیا، تمہارا بیٹا اگر زندہ ہوا تو ضرور لوٹ کر آئے گا، تم اس کے لیے اتنا پریشان نہ ہو، تم اپنی صحت کا خیال کرو تاکہ تمہارا بیٹا جب آئے تو وہ تمہیں دیکھ کے خوش ہو۔ تم بہت بیمار رہنے لگی ہو، تم اپنا خیال کرو، اگر تم کچھ کھاؤ پیو گی نہیں تو کیسے زندہ رہو گی؟ خدا کے لیے اپنا اور اپنے چنٹو کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھو۔ لیکن نیلی چڑیا نے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا، نہ تو وہ کوئی بات کرتی تھی اور نہ ہی کچھ کھاتی پیتی تھی، وہ بہت بیمار ہونے لگ گئی تھی، تو دونوں چڑیا اس کے لیے بہت پریشان ہو چکی تھی۔ کچھ دن بعد بارش کا موسم ختم ہو گیا اور موسم بہت خوبصورت ہو گیا، لیکن نیلی چڑیا تو بہت اداس اور پریشان رہنے لگی۔ اس کو چنٹو کی یاد بہت ستاتی تھی، کوکو کو ہر وقت اپنے پاس رکھتی اور اسی کے پاس بیٹھی رہتی اور اسی کو دیکھ کے خوش ہوتی، اور دونوں چڑیوں سے بات کرنی چھوڑ دی تھی۔ دونوں چڑیا اس کے لیے بہت پریشان رہتی تھی، لیکن چڑیا ان کی کوئی بات کو نہیں سمجھ رہی تھی۔ وہ اسی طرح رہنے لگ گئی اور سب چڑیاں مل کے اس کا دھیان کرنے لگ گئی۔ چڑیا ہمیشہ اداس رہتی تھی۔